हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा और एक पीवाईक्यू लेके आ रहे हैं अपन। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक शानदार सवाल। सवाल का सीधा यहां पे है। जेई एडवांस 2020 में आया एक सवाल जो सिर्फ 6% लोग सही कर पाए। ये एक मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस का सवाल है। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप इस सवाल को पॉज करिए, देखिए, निहारिए इस सवाल को। ऑप्शंस मैंने दिए गए हैं, मल्टीपल करेक्ट है। अगर आपका कॉन्सेप्ट बन गया, अगर आपका आंसर मेरे से मैच हुआ, तो समझ जाना सर आपकी तैयारी काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। पॉज कर लिया भाई लोग, चलिए चलते एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। एडवांस में टाइम की कमी नहीं है बॉस। एडवांस में आपको 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट तक सवाल को अच्छे से समझना है, फिर अटेम्प्ट करना है। ध्यान से देखिए। इन एन एक्सपेरिमेंट m ग्राम्स कंपाउंड x, जो गैशियस, लिक्विड या सॉलिड हो सकता है, इसे हमने एक कंटेनर में लिया और उसको बैलेंस पे लोड किया। ऐसे भाई हमने एक कंपाउंड लिया x, जो लिक्विड भी हो सकता है सर, सॉलिड भी हो सकता है, वो m ग्राम का है। अपन ने इसको बैलेंस किया ऐसे। हाँ सर। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द पैन विथ x ईदर डिफ्लेक्टेड अपवर्ड, यहां पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड डाल दी तो इसका डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ हुआ, या फिर इसका डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ हुआ, जैसे इस फिगर में दिया हुआ है। आइडेंटिफाई करिए क्या स्टेटमेंट्स सही है। फिर से सवाल पढ़िए। सवाल क्या कहना चाह रहा है सर? अपन ने एक x लिया, उसको मैंने बैलेंस किया। वो x गैस भी हो सकता है सर, सॉलिड भी हो सकता है सर, लिक्विड भी हो सकता है। जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, वैसे पैन इधर नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया या फिर पैन ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया। यही कैच है इस सवाल का। किन लोगों ने ये कैच पकड़ लिया सर? ये सेकेंड और थर्ड पार्ट से ही कुछ डायग्राम में कैच बन रहा है। क्या है कैच, ये बताता हूं सर। आपने डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में तो सुना होगा। अरे भाई एडवांस के सवाल कर रहे हो। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं सर? डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज सब्सटेंस which are repelled by the magnetic field। ये repelled by magnetic field by MF, ये मैग्नेटिक फील्ड से सर रिपेल्ड होते हैं। ऐसे सब्सटेंस को अपन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कह रहे थे सर। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है बेटा? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है सर? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं those are attracted by magnetic field। दो कॉन्सेप्ट्स आपके पास समझ के आए सर। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस है जो रिपेल्ड होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं। तो अपना कैच ये है कि अपने को पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक पे खेलना है। ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं। अगर x वाटर लिक्विड है तो वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अगर x एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दैट इज K4FeCN6, तो वो ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। अगर x ऑक्सीजन गैस है तो वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, या फिर अगर x बेंजीन लिक्विड है तो वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ध्यान से समझिए, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है कि ये मैग्नेट से रिपेल हो रहा है। ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होने का सर सिंपल मतलब है कि ये मैग्नेट से रिपेल हो रहा है, मतलब ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। हाँ भाई, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है? जो रिपेल होता है मैग्नेट से। तो अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है मतलब ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रहा होगा। अगर सर ये नीचे की तरफ मूव करता है मतलब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रहा होगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। यस, तो आप मुझे ये सी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। पहले सर सी ऑप्शन की तरफ जाते हैं।
ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू एमओटी क्या है सर? ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू एमओटी पैरामैग्नेटिक है, सब बच्चे जानते हैं सर। एमओटी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। तो पैरामैग्नेटिक है ये, तो ये डाउनवर्ड जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये डाउनवर्ड जाएगा, मतलब ये अट्रैक्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड से। हाँ सर, ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू एमओटी पैरामैग्नेटिक है तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा। अरे हाँ सर, ये अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ये सही है, ये डिफ्लेक्ट नीचे की तरफ होगा, मतलब मैं सी ऑप्शन को सही मान सकता हूं। अरे बोलो, अरे बोलो ना यार, बोलो। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है अकॉर्डिंग टू एमओटी, अकॉर्डिंग टू एमओटी ये पैरामैग्नेटिक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो ये नीचे की तरफ ही तो जाएगा ना यार, तो सी सही है। अभी आप कॉम्प्लेक्स देखो, ये बी वाला कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते सर। बी वाला ये कॉम्प्लेक्स कैसा है सर? K4FeCN6, K4FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स कैसा है सर? कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेटा। यहां पे इन्होंने लिखा है ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, तो क्या ये डायामैग्नेटिक है? K4FeCN6 क्या डायामैग्नेटिक होता है? चेक करो सर। Fe पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है और उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जुड़ा हुआ है, उसके पास एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जुड़ा हुआ है, मतलब अपन लिख सकते हैं सर ये डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, ये डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। कैसे? अगर आप बेसिक्स जानना चाहते हैं कैसे, तो Fe की जैसे मैं बात करता हूं Fe2+, तो Fe2+ 3d6 कॉन्फ़िगरेशन में होता है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ये क्या कर सकता है सर? ये क्या कर सकता है सर? 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो ये पेयरिंग करवा सकता है, मतलब यहां पे पेयरिंग हो जाएगी, यहां पे पेयरिंग हो जाएगी। 2 खाली ऑर्बिटल्स आपको मिल जाएंगे, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिल जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा सर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहां पे आ रहा है, तो ये एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। तो अपनी सेकेंड बात क्या कहती है कि ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, मतलब ये डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ये तो सही है ना यार। K4FeCN सबसे फेमस एग्जांपल एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि Fe2+ के स्टेट में पाया जा रहा है और वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के साथ है, तो ये D2sp3 कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, ये दो स्टेटमेंट सही है। अगर मैं बात करता हूं वाटर लिक्विड, अगर वो ऊपर डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब वाटर भी डायामैग्नेटिक होना चाहिए अगर ये स्टेटमेंट सही है। तो वाटर क्या करो सर? वाटर में आपने देखा वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर? वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर? 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको मालूम है अगर इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशी आ जाता है, अगर इवन इलेक्ट्रॉन स्पीशी आ जाता है तो वो डायामैग्नेटिक होता है, मतलब वाटर भी डायामैग्नेटिक है, मतलब वाटर भी रिपेल करा जाएगा, ऊपर पुश किया जाएगा मैग्नेट से। हाँ सर, इवन इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में डायामैग्नेटिज्म देखने को मिलता है एक्सेप्ट फॉर B2, O2 एंड S2। अपने कॉपी में एक लाइन ऐड करिए, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर इवन इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं तो वो डायामैग्नेटिक होगा, एक्सेप्ट फॉर B2, O2 एंड S2। ये इंपॉर्टेंट लाइन आपके भेजे में फिट होनी चाहिए या फिर नोट्स में तुरंत ही ऐड कर सकते हो। तो ये 3 स्टेटमेंट सर अब तक सही हो रहे हैं। क्या चौथी स्टेटमेंट देखो सर, बेंजीन विल बी डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड्स, मतलब बेंजीन पैरामैग्नेटिक होना चाहिए अगर इनकी स्टेटमेंट सही है। अगर बेंजीन की आप बात करोगे तो सर कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 12 सिक्सा सर कितना होता है? 72। हाइड्रोजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब टोटल 78 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 78 कैसा नंबर है सर? इवन नंबर है, मतलब 78 डायामैग्नेटिक होना चाहिए, मतलब वो तो ऊपर जाना चाहिए और इन्होंने दे दिया वो नीचे जा रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ये स्टेटमेंट सरासर गलत हो गई है
और आपका आंसर क्या बनेगा सर? आपका आंसर बनेगा कि स्टेटमेंट ए बी सी, 3 स्टेटमेंट्स आपके पास सही है और ये आपका एडवांस का सवाल है। गहरा है लेकिन सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपको ये सवाल करके बताया है। आप एक बार अच्छे से देख सकते हैं कैसा ये सवाल है। अगर ये सवाल अच्छा लगा तो एक बार कमेंट में दिल बना दीजिए सर, एक बार लाल कलर का दिल बना दीजिए कमेंट में। ये सवाल अगर अच्छा लगा और इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो एक बार दिल बना दीजिए कमेंट सेक्शन में। फिर से अपन इस सवाल को समझते हैं। यहां पे सिंपल ये बैलेंस पे अपने को x दिया है जो m ग्राम का है। ये x लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो x कभी ऊपर जा रहा है, कभी x नीचे जा रहा है। ऊपर जाने का मतलब क्या है सर? x डायामैग्नेटिक रहा होगा इसलिए वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड केस में अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है, अगर वो अट्रैक्ट हो रहा है मतलब वो पैरामैग्नेटिक रहा होगा, क्योंकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने पहले देखा O2 अकॉर्डिंग टू MOT, सबके बच्चों के दिमाग में लाइन रटी होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू MOT ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, अकॉर्डिंग टू MOT ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक मतलब वो अट्रैक्ट होगा, मतलब नीचे की तरफ मूव होगा। सही स्टेटमेंट है। K4FeCN6 Fe की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, ये एक डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ये ऊपर जाना चाहिए, ये ऊपर जाना चाहिए मतलब ये ऊपर जाना चाहिए, ये रिपेल होना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। वाटर की बात करेंगे। वाटर लिक्विड कैसा है? वाटर में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Even electronic species are diamagnetic except for B2, O2 and S2। दिमाग में ये लाइन फिट हो जानी चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। डी की स्टेटमेंट बेंजीन विल बी डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड मतलब क्या बेंजीन पैरामैग्नेटिक है साहब? नहीं, बेंजीन इज नॉट पैरामैग्नेटिक, उसके 78 इलेक्ट्रॉन्स है। इट इज एन डायामैग्नेटिक स्पीशीज, इट शुड बी डिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स। तो ये आपका आंसर बन जाता है ए बी सी। अगर ये आपको सवाल पसंद आया तो लाइक जरूर करना। अगर ऐसे ही आपको जेई के PYQs अच्छे लग रहे हैं, उससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, उससे आपका दिमाग खुल रहा है, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। जेई मेंस के और PYQs में लेके आने की कोशिश करूंगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।